आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आपका अपना चैनल हिंद ग्लोबल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 टॉपिक वास्तविक संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 के को गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 के गुणनखंड 2 सत्ती 14 0, 2 तियाँ 6, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10, 5 सत्ती 35, 7 एकम 7। 140 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 दो बार हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 156 को गुणनखंड के रूप में लिखिए। 156 के गुणनखंड 2 सत्ती 14, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 तियाँ 6, 1 बचा 18, 2 नाम 18, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और 13 एकम 13। 156 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 दो बार है, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 38 25 को गुणनफल के रूप में लिखें। 38 25 के गुणनखंड करेंगे हम। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 22 हो गए, 3 सत्ती 21, 1 बचा 15 हो गए, 3 5 15, अब 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गए, 3 5 15, 5 अट्ठी 40, 2 बचे 25 हो गए, 5 25, 5 5, 3 बचे 35 हो गए, 5 सत्ती 35, 17 एकम 17। 38 25 के गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, 3 दो बार है, 3 का स्क्वायर 5 दो बार है, 5 का स्क्वायर गुणे 17, आंसर। अब 5005 को गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 5005 के हम गुणनखंड कर लेंगे। 5 एकम 5, डबल 0 उतार लें, 5 एकम 5, अब 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चक्कू 28, 2 बचे 21 हो गए, 7 तियाँ 21, 11 एकम 11, 3 से 33 हो गए, 11 तियाँ 33 और 13 एकम 13। 5005 के गुणनखंड हो गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 74 29 को गुणनफल के रूप में लिखे। 74 29, 7 चक्कू 68, 6 62 हो गए, 7 तियाँ 51, 11 बचे 119 हो गए, 17 सत्ती 119, 19 दूना 38, 5 बचे 57 हो गए, 19 3 57, 23 एकम 23। 74 29 के गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम इक्वल सेम है। क्वेश्चन नंबर 5, 26 और 91। 26 के गुणनखंड 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 13 एकम 13। 26 के गुणनखंड 2 गुणे 13। 91 के गुणनखंड 7 गुणे 13। एचसीएफ लेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। 13 कॉमन है, 13 लेंगे। एचसीएफ हो गया। एलसीएम जो दोनों में कॉमन होंगे और बची हुई संख्या को हम गुणे में लिख लेंगे। तो बची हुई संख्या यहाँ 13 कॉमन है, 2 गुणे 7 बचे हैं, इन्हें गुणे में लिख लेंगे। और एलसीएम 13 2 गुणे 7
इनकी गुणा करने पर 182 एलसीएम आया। अब इनके हम जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ एक जैसे होना चाहिए। तो दो संख्याएं कौन सी? 26 गुणे 91 और एलसीएम 182 गुणे एचसीएफ 13। दो संख्याओं का गुणा करने पर 23 66 और दो एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने पर 23 66 दोनों साइड एक जैसी हैं। तो ये सिद्ध हो गया कि ये सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ याद कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दोनों साइड सेम है। 510 के गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 23। एचसीएफ हो गया 2, एलसीएम हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। एलसीएम आएगा 23 460। अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन सी? 510 गुणे 92 और एचसीएफ 2 गुणे एलसीएम 23 460। 510 और 92 की गुणा करने पर 46 920 और बराबर 2 गुणे 23 460 की गुणा करने पर 46 920। सेकेंड, 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ और इनकी जांच कीजिए। 336 को हमने 2 1 2 2 8 16 2 1 2 2 6 12 2 16 2 8 16 तो चक्कू 8 2 4 2 4 2 1 2 3 7 7 और 54 के हमने गुणनखंड कर लिया। 2 4 2 7 14 3 9 27 3 3 9 3 1 3। 336 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 54 के गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। एचसीएफ आ गया 2 गुणे 3 बराबर 6। एलसीएम हो गया 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो 2 4 बार है, 2 की पावर 4, 3 3 बार है, 2 की पावर 3 गुणे 7। तो इसका गुणनफल आया है 30 24। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल 336 गुणे 54 और एलसीएम होगा 23 24 गुणे एचसीएफ 6। इनकी गुणा करने पर 18 144 बराबर 18 144 दोनों साइडें सेम है। तो सिद्ध होता है कि यह सही है।